हेलो दोस्तों, आज से मैं कंपाइलर डिजाइन के ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जब कंपाइलर डिजाइन के ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कंपाइलर होता क्या है। बेसिकली कंपाइलर एक कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में अंतर क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश। तो यू कैन से दैट हाई लेवल लैंग्वेज इज ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज इज दैट लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर बेसिकली हमारी हिंदी इंग्लिश वाली लैंग्वेज नहीं समझता, वो जीरो और वंस की लैंग्वेज में हर चीज को समझता है। तो अब जो हम कोड या फिर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो तो हम अपनी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो काम करता है कंपाइलर। तो बेसिकली अगर आप बात करो कंपाइलर की, कंपाइलर करता क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज को एक लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दिस प्रोसेस इज डन बाय कंपाइलर। Now we will see that how basically language process when we give any input to the system, that how that input process in the system. ठीक, firstly the high level language is given to preprocessor and preprocessor converts it into pure high level language. अब आप ये कह सकते हो कि इस हाई लेवल लैंग्वेज और प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में क्या अंतर है। तो अंतर ये है कि जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम सी का प्रोग्राम जब लिखते हैं तो उसमें हम हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड pointer.h जैसी हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर ऐसी सारी हेडर फाइल हटा देता है और जो भी उस लाइब्रेरी के या फिर जो भी उस पैकेज के फंक्शन होते हैं उसको कोड में इंपोर्ट कर लेता है। ठीक, तो ये आपने प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब प्योर हाई लेवल लैंग्वेज इज गिवन एज इनपुट टू द कंपाइलर एंड कंपाइलर कन्वर्ट्स इट इनटू असेंबली लैंग्वेज। अब जो ये असेंबली लैंग्वेज होती है ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट कोड होता है। अगर मैं आपको इंटरमीडिएट कोड का एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर जैसे जावा में जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें आउटपुट होने से पहले, आउटपुट आने से पहले जावा का प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। तो जो बाइट कोड है वही इंटरमीडिएट कोड है। क्यों? क्योंकि उस बाइट कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं। ठीक, नाउ दिस असेंबली लैंग्वेज इज गिवन टू असेंबलर एंड असेंबलर कन्वर्ट्स इट इनटू मशीन कोड। अब जो मशीन कोड होता है ये होता है रिलोकेटेबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ये मशीन कोड होता है इसको हम कंप्यूटर में रैम मेमोरी में कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस मशीन कोड इज गिवन टू लिंकर एंड लोडर एंड लिंकर लोडर फाइनली कन्वर्ट्स इट इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड। दिस इज द आउटपुट ऑफ फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक, नाउ a very famous question of this unit is difference between compiler and interpreter. अगर कंपाइलर और इंटरप्रेटर की डिफरेंस की बात करें तो वो डिफरेंस सिर्फ इस एग्जीक्यूटेबल कोड के ऊपर ही है। क्या अंतर है? जब हम कंपाइलर को हाई लेवल लैंग्वेज देते हैं तो वो फाइनल आउटपुट देने से पहले उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है, बट इंटरप्रेटर बिना एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करे डायरेक्ट आउटपुट दे देता है। मतलब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज इज गिवन टू कंपाइलर, it converts it into executable code and then finally output. But in case of interpreter, when we give high level language to interpreter, it directly gives us output. तो हम कह सकते हैं कि इस एग्जीक्यूटेबल कोड के ऊपर ही सीधा सीधा कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस निर्धारित है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसके ऊपर क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम का तो बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर मैं फेजेस ऑफ कंपाइलर की बात करूं तो 6 फेज होते हैं कंपाइलर के, जो कि आपके लेक्सिकल एनालिसिस
सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन। छह फेज होते हैं कंपाइलर के, जो मैंने बताया अभी आपको। अब इन छह फेज ये आपके कैसे इसमें फंक्शनिंग फ्लो होती है, उसका एक फ्लो चार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम पूछा जाता है, वो जिसके ऊपर क्वेश्चन रेगुलरली हर ईयर पूछे जाते हैं। इसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज सबसे पहले लैंग्वेज एनालिसिस को देखते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को सीक्वेंस ऑफ टोकन्स में तोड़ देती है। अब टोकन होते क्या हैं? टोकन बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जो कि एक यूनिट की तरह काम करते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी मैं आपको जब लेक्सिकल एनालाइजर का कंप्लीट फंक्शन बताऊंगा, कंप्लीट उसका मॉड्यूल समझाऊंगा, जब उसमें टोकन की बात और अच्छी तरह से समझ आएगी। नाउ दिस इनपुट इज गिवन टू सिंटैक्स एनालाइजर। It converts it into parse tree. Now it is given as semantic analysis. This semantic analysis basically semantically verified the parse tree which comes as input to this phase. Now it is given as intermediate code generation. It converts into 3 address code. ये सभी चीज आपको पार्स ट्री, 3 एड्रेस कोड, ये सब आपको अभी जब आगे हम इन सारे पेजेस को पढ़ेंगे डिटेल में, जब आपको समझ आएगा। क्योंकि अगर कंपाइलर सिलेबस की बात करूं तो कंपाइलर सिलेबस इन्हीं 6 पेज के ऊपर पूरा निर्धारित है। हर पेज को आपको डिटेल में पढ़ना है, कैसे फंक्शनिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसी के ऊपर सारी इसमें सिलेबस है आपका। नाउ इट इज गिवन एज कोड ऑप्टिमाइजेशन। It is file given as target code generation. And then convert it into assembly language. अब इसके साथ इसमें आपके दो मॉड्यूल होते हैं, एक होता है इसका सिंबल टेबल, एक होता है इसमें आपका एरर हैंडलर। ये दोनों सिंबल टेबल और एरर हैंडलर आपके 6 के 6 पेज से लिंक होते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट पेजेस ऑफ कंपाइलर और इनका फ्लो चार्ट हो गया। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कंपाइलर का फंक्शनिंग होती है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब आप में से कुछ बंदे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हमको हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो क्यों ना हम डायरेक्टली कोड लो लेवल लैंग्वेज में कर दें, जिससे कि हमारा टाइम भी बचे और हमें कन्वर्ट करने की जरूरत भी ना पड़े। बिल्कुल सही बात है, बट आंसर ये है कि हम लो लेवल लैंग्वेज में कोड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इट इज वेरी हार्ड फॉर अस टू कोड इन द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। जीरो और वन की लैंग्वेज में कोड करना हमारे लिए बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, हम उसको आसानी से नहीं समझ पाते, इसलिए हम कोड अपनी लैंग्वेज में करते हैं, इंग्लिश में ही, सी, जावा वगैरह में, एंड देन गिव्स इट इनटू कंपाइलर, एंड देन कंपाइलर कन्वर्ट्स इट इनटू लो लेवल लैंग्वेज, एंड देन फाइनली वी गेट द
इस वीडियो में मैं आपको इतना ही रखूंगा। अगली वीडियो में आपको इसका एक एग्जांपल एंड देन लैक्सिकल एनालिसिस की बात करेंगे और फिर इन दोनों टॉपिक से जितने कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जितने आते हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।